कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम खुद को फिर से जोड़ सको, एक नए रूप में, एक नई पहचान के साथ। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने टूटे हिस्सों से ही नई रोशनी बना ली। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और अंदर टूटी हुई खामोशी पसरी थी। रिया अपने पुराने जर्नल के सामने बैठी थी। वो वही जर्नल था जिसमें कभी उसने अपने सारे सपने लिखे थे। अब उसके पन्ने सिर्फ आंसुओं से गीले थे। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर थकान थी, जैसे सब कुछ खो चुकी हो। उसने कलम उठाई और धीरे से लिखा, डियर यूनिवर्स, मुझे नहीं पता मैं अब क्या हूं। बस इतना जानती हूं कि थक गई हूं। वो पन्ना कुछ देर तक देखती रही, फिर सिर झुका लिया। रिश्ता टूटा था, भरोसा टूटा था, और अब वो खुद से भी नाराज थी। रात के 2 बजे रिया अपने फोन पर यूं ही स्क्रॉल कर रही थी। एक वीडियो चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने शब्दों से जिंदगी कैसे बदलें। वो आधे मन से सुन रही थी, पर एक लाइन ने उसे रोक लिया। हर रात सोने से पहले वो लिखो, जो तुम बनना चाहती हो, न कि जो तुम हो। वो मुस्कुराई। कितनी अजीब बात है, उसने सोचा, क्या शब्द सच में कुछ बदल सकते हैं? लेकिन फिर उसने कलम उठाई और पहली बार लिखा, मैं प्यार और सम्मान के लायक हूं। पहले दिन उसे हंसी आई, दूसरे दिन उसे शक हुआ, तीसरे दिन वो दोहराने लगी, और चौथे दिन वो लाइन उसके अंदर उतर गई। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो अब आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी। कॉफी शॉप में अब निगाहें झुकाती नहीं थी। वो अब कम बोलती, पर जब बोलती, आत्मविश्वास झलकता। लोग कहते, रिया, आजकल तुम में एक अजीब सी रोशनी है। उन्हें क्या पता, वो रोशनी अंदर से निकली थी। हर सुबह रिया खुद से कहती, मैं काबिल हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा दिल अब हीलिंग में है। अब वो खुद पर तरस नहीं खाती थी। वो अब हर दिन अपनी एनर्जी साफ रखती थी, और ब्रह्मांड उसे सुन रहा था, क्योंकि यूनिवर्स सुनता नहीं, वो महसूस करता है। कुछ हफ्तों बाद रिया को ऑफिस में एक नया मौका मिला, टीम लीड बनने का प्रस्ताव। वो मुस्कुराई। क्या ये वही चीज नहीं थी जो मैंने अपने अफर्मेशंस में चाही थी? उसका कॉन्फिडेंस अब सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चाई था। उसी हफ्ते एक ईमेल आया, सेल्फ ग्रोथ सेमिनार, द पावर विद इन यू। रिया ने बिना झिझक रजिस्टर कर लिया। सेमिनार के मंच पर स्पीकर ने कहा, आप वो है जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को लायक नहीं मानेंगे, तो दुनिया भी नहीं मानेगी। रिया की आंखें नम हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रही हो, देखा, तूने जो बोला था वो अब तेरी हकीकत है। उस रात रिया घर लौटी। उसने आईने में खुद को देखा, और पहली बार उसने खुद से कहा, धन्यवाद। ना उस रिश्ते के लिए जो टूटा, ना उन लोगों के लिए जिन्होंने छोड़ा, बल्कि उस दर्द के लिए जिसने उसे खुद से मिलाया। उसने जर्नल खोला और लिखा, डियर यूनिवर्स, धन्यवाद। तूने मुझे वही दिया जो मैं खुद को देने से डरती थी, प्यार। सुबह की धूप आईने पर पड़ी। रिया ने कॉफी उठाई और मुस्कुराई। अब वो वही पुरानी लड़की नहीं थी जो किसी और की मोहब्बत में खुद को खो देती थी। अब वो रिया थी जिसने खुद से मोहब्बत करना सीख लिया था। उसने जर्नल का नया पन्ना खोला और लिखा, मैं अब अपने साथ हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा रिश्ता है। उसने पेन रखा, आंखें बंद की, और महसूस किया एक गहरी शांति, एक सुकून जो सिर्फ खुद से प्यार करने वाले दिल को मिलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम अपनी पहचान फिर से बना सको। कभी वो दर्द बनकर आती है, कभी ठोकर बनकर, पर अंत में वही दर्द तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चीजें खींचने का नाम नहीं, ये खुद को बदलने का नाम है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो यूनिवर्स भी तुम्हें उसी रूप में देखने लगता है जैसे तुम हमेशा से देखने लायक थे।